Good morning, all of you. Good morning. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? स्टार्ट करें पढ़ना। ये बाल बहुत परेशान कर रहा है। एक मिनट रुकिए। ठीक, चलिएगा। तो कल हम लोगों ने इसको शुरू किया था, ठीक है। मानव शरीर के तंत्र जो है हम लोग शुरू कर रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है। और मानव शरीर के तंत्र में हम लोगों ने कंकाल तंत्र को, पेशीय तंत्र को कंप्लीट कर दिया था। कल हम लोगों ने पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है शुरू किया था। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो या कोई भी इसमें का जो भी 2-3 दिन का क्लास होगा, तो जब तक पिछला चीज आप लोग को ध्यान नहीं होगा ना, जैसे पाचन तंत्र में जो चीजें भी कल मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। पाचन तंत्र में जो चीजें भी कल मैंने आप लोग को बताया था, अगर वो आप लोग को आज याद नहीं होगा तो आगे की चीजें याद नहीं होंगी। तो आज मैं बस आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ, कल से मैं रिकॉल नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है रिवीजन करके नहीं आए होंगे, तो 5 मिनट का समय लेता हूँ, आज जल्दी से मैं उसको कल की चीजों को रिवीज कर देता हूँ। कल से लेकिन आप लोग करके आइएगा, ठीक है। क्योंकि कल की चीजें अगर स्टार्टिंग वाला आप लोग को नहीं पता है तो आज की चीजें समझ में नहीं आए। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने कल बताया था कि वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जटिल भोजन जो होता है सरल पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। तो पाचन तंत्र यानी जो हमारा खाना हम खाते हैं, आज जो लैट्रिन के रूप में बाहर निकलता है, वहां तक के प्रोसेस में 2 चीजें होती हैं महत्वपूर्ण। एक को कहते हैं क्या? आहार नाल, एलिमेंट्री सिस्टम, आहार नाल। दूसरे को कहते हैं क्या? पाचक ग्रंथि। तो मैंने आहार नाल में क्या बताया था कि ये मुख गुहा से यानी हमारे मुंह से शुरू होकर गुद्दा तक जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के पाचन के समय आहार नाल में जो भोजन होता है वो पाचन के समय जो है आहार नाल में ही रहता है। और आहार नाल की कुल लंबाई कितना बताया था? लगभग 32 फीट होती है, ठीक है। तो आहार नाल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रास नली, ठीक है। और आज ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? आमाशय यानी पेट, ठीक है, स्टोमक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत। और उसके बाद गुद्दा, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन हैं। मुख गुहा कल हम लोग पढ़े थे। तो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां नहीं पढ़े थे हम लोग मुख गुहा में का, लार ग्रंथि अभी हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुद्दा। ठीक है। अब देखिए पाचक ग्रंथि को मैंने क्या बताया था, पाचक ग्रंथि को मैंने बताया था कि ये ग्रंथियां जो होती है क्या करती है, भोजन को मतलब कि पचाने वाली एंजाइम जो है निर्माण करती है, भोजन पच जाए ऐसा कुछ जूस, ऐसा कुछ एंजाइम जो है ये लोग निकालती है। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने देखा था लार ग्रंथि जो हमारे मुंह में पाई जाती है, जिसे अभी पढ़ेंगे हम लोग, यहीं से आज स्टार्ट होगा टॉपिक लार ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, यकृत, लीवर। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पित्ताशय, गल ब्लाडर। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अग्नाशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज। ठीक है। आमाशय और अग्नाशय में अंतर मत भूलिएगा। अग्नाशय होता है पैंक्रियाज, ये हर टाइप के भोजन को पचाने का इसमें से जूस निकलता है। ठीक है। और आमाशय आपका पेट होता है, स्टोमक। तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, इन पाचक ग्रंथियों में हम इन चार को पढ़ते हैं। और आहार नल, एलिमेंट्री कैनाल में जो है हम लोग मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, गुद्दा को पढ़ते हैं। तो कल मैंने मुख हुआ वोकल कैविटी में आप लोगों को क्या क्या बता दिया था, जीभ मैंने बताया था कि वो एक सेंस ऑर्गन है, जिससे हम लोग सेंस ऑर्गन जब पढ़ेंगे 5 ठो तो उसमें उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो वहां पे मैंने जीभ को छोड़ के दांत के बारे में आप लोगों को सारी चीजें बता दी थी, बस एक चीज बाकी रह गया था, लार ग्रंथि। तो हम लोग सीधे यहाँ पे लार ग्रंथि पे आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वोकल कैविटी में सिर्फ लार ग्रंथि बाकी है। बताइए जी, यहां तक क्लियर है ना? क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, आवाज में कोई दिक्कत है क्या? यार मेरा टेबल हो गया छोटा ना, और चीजें बहुत ज्यादा इस पे रखी हुई हैं, आवाज सही नहीं है। अब यार क्या करूं, नया माइक भी लगा लिया और आवाज सही नहीं आ रहा, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक ना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी ठीक है, अभी ठीक है, चेक कीजिए तो। यार कोई ना कोई डेली ड्रामा लग ही जाता है क्लास में, कोई ना कोई टिटिमा डेली लग ही जाता है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अरे यार कई तरीके के लोग बोलते हैं, कोई कह रहा है इको हो रहा है, कोई कह रहा है धीरे हो गया, बस कोई कह रहा है, अरे यार कोई एक बताओ पढ़ाने लायक है कि नहीं है, पढ़ने लायक है या नहीं है। एक तो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनमें से आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल को जो है शुरू किया था। उसमें मैंने मुख गुहा पहला टॉपिक उठाया था, और मुख गुहा में मैंने दांत, लार ग्रंथि और जीभ तीन चीजें बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जीभ का पाचन तंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए जीभ को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे बल्कि सेल्स ऑर्गन में पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैंने टीथ के बारे में पूरी डिटेल आप लोग को बता दी थी। अगर किसी को डाउट है टीथ से तो बताइए, नहीं तो अगला टॉपिक लेते हैं लार ग्रंथि। किसी को डाउट है टीथ से, दांत से किसी को डाउट? टीथ यानी दांत से किसी को कोई डाउट है? बोलता ही नहीं सब, पता नहीं ये कैसा बच्चा है, सब बोलता ही नहीं, सब मुंह में लड्डू लिए रहता है। लार ग्रंथि, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि कहां पाई जाती है, भूकल के बेटी मुंह में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, लार ग्रंथि जो है ना प्रतिदिन हमारे मुंह में आधे लीटर, ठीक है, एक दिन में लगभग आधे लीटर लार जो है मुंह में निकलती है। लार ग्रंथि जो है सलेवरी ग्लैंड जो है वो क्या होता है, प्रतिदिन हमारे मुंह से आधे लीटर का जो है निर्माण होता है। लार, केवल लार जो है हमारे मुंह में प्रतिदिन आधे लीटर का निर्माण होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लार ग्रंथि जो है ना वो 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। ये हमारा पूरा मुंह हो गया। ठीक है, तो मुंह के अंदर में, ठीक है, अभी फोटो दिखाता हूं, ऐसे दिखाई देता हूं, लोग कंफ्यूज रहेंगे, फोटो दिखाई देता हूं, तो जिज्ञासाएं कुछ लोगों की इतनी फट जाती है कि पूछिए, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा मुंह है। तो देखिए नीचे जो है एक को कहते हैं क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, जस्ट इसके बगल में एक और होता है, उसे बोलते हैं सबमंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और एक होता है पैरोटाइड ग्लैंड। तो ये 3 जो होते हैं, 3 क्या बोलते हैं इसको, 3 स्थान होता है इसका, इसलिए 3 जगह। तो क्या कहेंगे इसको कि लार ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, 1, 2 और 3। तो लार ग्रंथि प्रतिदिन जो होता है एक व्यक्ति में आधे लीटर का निर्माण होता है, और ये 3 जोड़ी पाई जाती है, पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक ना, अब इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बातें समझ में आया? तो देखिए लार ग्रंथि से जो है 4 प्रकार का क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, यानी कि पेट्रोइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इन तीनों से ही जो है 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जो खाने को पचाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो इन 4 प्रकार के क्या पढ़ना है, एंजाइम को ही पढ़ना है। तो 4 प्रकार के एंजाइम कौन कौन से पाया जाता है, तो पहला नंबर पे देखिएगा आपका आता है, और उसे कहते हैं हम लोग क्या, लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। ठीक है, 4 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, जिसमें से पहला क्या निकलता है, लाइसोजाइम। दूसरा क्या निकलता है, उसे बोलते हैं टाइलिन। तीसरा क्या निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं, डाइस्टेज। डाइस्टेज डाइस्टेज ठीक, चौथा क्या होता है, चौथा होता है आपका म्यूलिन। म्यूलिन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का जो है लार ग्रंथि हमारे मुंह से क्या निकलता है। तो लार ग्रंथि से टोटल कितने प्रकार के एंजाइम निकलता है, 4 प्रकार का। कितने जोड़े में पाया जाता है लार ग्रंथि, तो 3 जोड़े में, पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, इन सभी ग्लैंड से जो है 4 प्रकार का टोटल एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टोटेज, म्यूलिन। अब इन चारों का अलग-अलग काम होता है। देखिए काम क्या होता है, तो पहला सबसे नंबर 1 देखते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जो भी खाना खाते हैं हम लोग, जैसे एप्पल खाएं, चावल दाल सब्जी जो चीज भी खाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरिया होता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उसको शुरुआत में ही मार देता है। ठीक है, तो हल्का फुल्का अगर छोटा मोटा कोई बैक्टीरिया अगर गलती से हम खा जाते हैं, तो उसे मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। आप लोग को एक लाइसोजाइम मैंने सेल में पढ़ाया था, और लाइसोजाइम याद है आप लोगों को, तो लाइसोजाइम भी वहां पे क्या कर रहा था, सफाई का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये भी क्या काम करता है, हम किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया वो चला जाता है, जैसे मानते वायरस से कोरोना वायरस घुस गया, तो क्या होगा, तो ये जो लाइसोजाइम होता है उन सबको मारने का काम करता है। ठीक है, अब ये देखना है कि कैसे कैसे बैक्टीरिया वायरस को मार पाता है, डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है, कीटाणुओं को मारने का काम होता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक, याद रहेगा लाइसोजाइम जो है कीटाणुओं को मार देता है। अब दूसरे नंबर पे आता है टाइलिन। अच्छा, लाइसोजाइम जो है आप लोगों को पता है बूढ़े लोगों में कम पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। आप लोग छोटे बच्चों को देखे होंगे, हमेशा लार टपकते रहता है, देखें कभी ध्यान से, कभी
6 महीने या 1 साल के बच्चे को माने जो बेड पे लेटे रहते हैं ज्यादातर केस में, उनको देखिए हमेशा लार टपकते रहता है। क्यों? तो भगवान भी जानते थे ना कि छोटे बच्चे जो कभी मीठी खा लेंगे, कभी किसी भी वस्तु को खा लेते निगल लेंगे, अब उसमें बैक्टीरिया होता है, तो उन लोगों में लाइसोजाइम जो होता है ना वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए देखिएगा कुछ बच्चों का हमेशा लार टपकते रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है। तो ये हो गया लाइसोजाइम। अब देखिएगा लाइसोजाइम के बाद आता है हमारा टाइलिन और डाइस्टेज। तो ये क्या करता है? तो टाइलिन और डाइस्टेज जो है एंजाइम जो है, ये दोनों जो है स्टार्च, इंग्लिश में स्टार्च और हिंदी में इसे मंड कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्च में बदल देता है, यानी ये खाना पकाने में सहायता प्रदान करता है। स्टार्च का मतलब समझते हैं आप? चोकर। स्टार्च का मतलब क्या हुआ? चोकर। अब जैसे आप लोग गेहूं को, ठीक है, आटा पिसा के लाते होंगे तो उसमें चोकर पाया जाता है। ठीक है, तो उस चोकर को देखे होंगे कुछ लोग चाल के रोटी पकाते हैं, ज्यादातर केस लोग चाल देते हैं। अगर बिना चाले के अगर आप बनाते हैं रोटी, तब भी चाल के बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को लगता है चोकर नहीं जाता, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन चोकर जाता जरूर है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है बिना चाले बनाते हैं, बिना चाले वाले लोग को तो ज्यादा फायदा है, लेकिन जो चाल के बनाते हैं उनको नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके चालने के बाद भी बहुत मात्रा में जो है थोड़ा सा ही कम, लेकिन चोकर जाता जरूर है रोटी में। ठीक ना? तो कुल मिला के चोकर क्या करता है? टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है चोकर को पचाने का काम करता है, तो ये पाचन तंत्र में सहायता की भूमिका निभाता है। अब कोई मैदा का रोटी खाएगा जिसमें चोकर नहीं पाया जाता है, तो 4 मैदा का रोटी खाए, बीमारी हो जाएगा, पचेगा ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैदा में चोकर नहीं पाया जाता है। अब चोकर क्या करता है? पाचन तंत्र में हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। तो ये चोकर को टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को किसमें बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। तो यही स्टार्च का नाम है चोकर। इस माने व्यवहार की बात बता रहे हैं, चोकर। ठीक है, ये पाचन तंत्र में एक सहायक की भूमिका निभाता है। तो टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च को यानी चोकर को जो है शर्करा में बदल। इसके बाद बच जाता है म्यूलिन। तो म्यूलिन कुछ नहीं करता है, खाना को लिविंग लिविंग कर देता है, यानी चिपचिपा कर देता है। अब जैसे कभी-कभी देखे होंगे कोई बिना चबाए बिना कुचे उसे क्या कर लेता है? निगल लेता है, तो उसको क्या होता है? आटा पिलाता है, तो पानी मांगता है। कभी-कभी सांस फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने भोजन को सही तरीके से चबाया नहीं, और जब चबाएगा नहीं तो म्यूलिन सही तरीके से निकलेगा नहीं, वो गिलगिला नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा। तो भोजन जब तक पूरी तरीके से सन ना जाए, गिलगिला ना हो जाए, चिपचिपा ना हो जाए, तब तक उसको निगलने से क्या हो जाएगा? भोजन अटक जाएगा। तो म्यूलिन जो होता है भोजन को चिपचिपा करने का काम करता है। जैसे रोटी को ले लीजिए, रोटी को सोचिए अगर उसमें उसको चिपचिपा यानी एकदम चिकना ना किया जाए तो क्या अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये म्यूलिन जो होता है भोजन को चिपचिपा करता है, ताकि भोजन जो आसानी से हमारे अंदर कहां चला जाए? ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच जाए। तो ये भोजन को म्यूलिन जो होता है चिपचिपा करने का काम करता है। तो क्या याद रखना है? लार ग्रंथि जो होती है क्या होती है? टोटल 3 जोड़े में पाई जाती है। पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और ये टोटल 4 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारने का काम करता है, टाइलिन और डाइस्टेज जो होता है स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है, और म्यूलिन जो होता है क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। किसी को लार ग्रंथि से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को लार ग्रंथि से कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। साउंड भूल रहा है? अजय जी क्लास छोड़ दीजिए, आज माइक ठीक नहीं है। नहीं, ओल्ड एज में लाइसोजाइम की मात्रा अधिक नहीं होती है। ठीक है, ओल्ड एज का पर्सन का भी गिरता है कि वो बीमारी की वजह से गिरता है। ठीक है, उससे हम लोग जब पढ़ेंगे आगे न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, ठीक ना विकास जी? न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कौन सा पदार्थ हम खाते हैं तो किस पदार्थ में टूटता है। ठीक ना? तो एक न्यूट्रिएंट्स एक चैप्टर वहां पढ़ेंगे तो चीज आएगी। ओल्ड एज में जो है लाइसोजाइम की मात्रा ज्यादा नहीं बनती, ये गलत बात है। ठीक है, वो बीमारी के तहत होती है। सामान्य कंडीशन में जो सामान्य लोग बुजुर्ग होते हैं जो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं, उनमें ये ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, बच्चों में ज्यादा होता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा लार चुआते रहते हैं।
कभी देखे कि नहीं? अब उनके उसी लाड की वजह से हम आज तक कभी भी बच्चों को जो खाना नहीं खिलाते। पता है, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है खाते रहेंगे और उठा के अब उसी हाथों से बच्चों को खिलाते। और हम जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हाथ से कभी किसी बच्चे को खाना नहीं खिलाते, कभी नहीं खिलाएंगे, एकदम नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसी से घिन आता है, तो हम खिला ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, या तो उसी को खिला देंगे, भाई तू ही खा ले, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग को देखते हैं खाते रहते हैं, उठा के उसको खिला देंगे, खाते नहीं उसको उठा के खिला देंगे और उसी से खा भी लेंगे। माने हद करते भाई, हमसे ना हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाल ग्रंथि में। किसी कोई डाउट है? ठीक है, अगर हद से ज्यादा 3 इयर्स ओल्ड का बच्चे में ज्यादा लाल ग्रंथि निकलेगा तो क्या होगा? किसी डॉक्टर के पास जाइएगा सिंपली जी, आप पूछिएगा इसकी लाल जो है बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो किसी प्रकार का दावा देगा किस काम का? जो लाल जिससे स्रावित होता है ना सेलेब्री ग्लैंड का, तो वो दवा जो देगा उससे जो श्रवण हो रहा है सेलेब्री ग्लैंड से, तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो कौन सी दवा खानी चाहिए वो डॉक्टर बताएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल काम नहीं कर रहा है, तो आप हमारे जो अबनॉर्मल हो जाते हैं, जिनमें बीमारी आ जाती है, वो काम करते हैं कौन? डॉक्टर इलाज करते हैं, मैं नहीं करता। या सिंपली हमको डॉक्टर समझ लेती हैं। ठीक है, हम डॉक्टर नहीं है जी, हम बस जितना बता रहे हैं उतना ही आता है, ठीक ना। आगे बढ़े। तो सिलेबरी ग्रेड हमारा बुक्कल कैविटी पहला वाला कंप्लीट हुआ, मुख हुआ। तो हम लोगों ने पूरा कितना बांटा था? पाचन तंत्र को 2 क्षेत्रों में, 2 के बाद आहारनाल, आहारनाल में मुख हुआ हमारा कंप्लीट हुआ। किसी कोई डाउट मुख हुआ से? मुख हुआ से किसी को कोई डाउट? बोलेगा ही नहीं सर, बोलेगा ही नहीं सर, एकदम बदमाश बच्चा है। कोई डाउट? अरे भैया बोल दो, बोल दो वो। चलिए, अब देखिए, ये सेलेब्री ग्लैंड जो है हमारा हो गया, माउथ हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, ये सारी चीजें हो गई। टीथ माने टंग में जितना जाना है जान लिया हम लोग, बाकी चीजें टंग का, जीभ का जो है हम लोग सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे। अब भोजन मुख गुहा सो के कहां आता है? एसोफेगस में आता है, इसे बोलते हैं ग्रास नली। इसी एसोफेगस को क्या बोलते हैं? ग्रास नली। अब भोजन क्या होता है? यहाँ पे हम लोगों ने खाया, ये सना गया, दांत ने तोड़ फोड़ दिया, सेरेब्रल ग्लैंड ने कुछ एंजाइम के माध्यम से उसे सना कर दिया, चिपचिपा कर दिया। अब आप लोग देखे होंगे जब बारिश होती है तो छत जहां पे करकट होता है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, करकट में जब बारिश होती है तो पानी ऐसे लाइन बना के गिरती है, देखिए ध्यान से आप लोग। तो पानी जब गिरती है तो आवाज करता है, कभी ध्यान दिया आप लोग? पूरी का पानी जब गिरता है, बारिश होता है तो आवाज आती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि आप लोगों ने खाना खाया और नीचे गया तो आवाज आया? कभी ऐसा होता है कि आपने खाना खाया और यहाँ से डब से गिरा, यहाँ पे कोई आवाज किया? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन, ठीक है। तो ये जो ग्रास नली, सिर्फ इसका इतना ही काम है कि भोजन जो हम लोगों ने यहाँ पे खाया उसको पेट में भेज दे, स्टोमक में भेज दे। यानी भोजन को जो है स्टोमक में लाने के लिए ये एक सिर्फ माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक क्रमानुकुचन की प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से क्या होता है कि भोजन जो होता है हम लोग खाते हैं, अचानक से नहीं आ जाता है, यानी दब दब के धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। यानी खाएंगे ना तो 1 बाय 1 धीरे धीरे उतरेगा। बात समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग पानी आता है एकदम छून से आ गया, जैसे ये मोबाइल गिराएंगे तो ढंग से नीचे आ जाएगा ना, तो आवाज करेगा। तो भोजन ऐसे ढक से नीचे नहीं आता, धीरे धीरे उतरता है, ठीक है। तीसरी को कहते हैं क्रमानुकुचन। तो हमारा जो ग्रास नली होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? क्रमानुकुचन की होती है। क्रमानुकुचन क्या करता है? भोजन को जो है धीरे धीरे स्टोमक में पहुंचाने का काम करता है। भोजन अचानक से ढक से पेट में नहीं गिरता, ठीक ना, नहीं तो ढक से गिरेगा तो आवाज भी करेगा और पेट में चोट भी लगेगा। तो भोजन को धीरे 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 ये लेके आता है। इतना धीरे नहीं कि आप भी खा रहे तो 10 मिनट के बाद पहुंचे, इतना भी धीरे नहीं, यानी कि कुछ सेकंड कुछ मिनट का ही फर्क रहता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं रहता। तो आप लोगों को ग्रास नली समझ में आ गया? ग्रास नली का क्या काम है?
भोजन को जो है स्टोमक में लाने का माध्यम का काम करता है। इससे ज्यादा ग्रास नली का कोई काम नहीं है। इसकी लंबाई जो होती है हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, कौन व्यक्ति कितना लंबा, जैसे कोई व्यक्ति 4 फुट का है तब इसका सब कुछ छोटा होगा, तो ये ग्रास नली भी छोटा हो जाएगा। सामान्य कंडीशन में इसकी लंबाई जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है ग्रास नली, 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। लेकिन किसी में 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, किसी में 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द हाइट। हाइट कितनी है व्यक्ति की, इसके ऊपर ही डिपेंड। इसका काम क्या है? तो बस भोजन को उठा के पेट में लाने का। माध्यम में रास्ता है, पाइप है, ठीक। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? क्रमानुकुचन की, भोजन को धीरे धीरे पेट में लाने की। बस किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीबॉडी, किसी कोई दिक्कत? अब जो पढ़ने वाले हैं सबसे खतरनाक है, और आज का पूरा क्लास अगला स्टोमक में ही समाप्त हो जाएगा। आज का पूरा क्लास स्टोमक में ही समाप्त हो जाएगा, तो सबसे डेंजर है। अच्छा, आप लोगों को पता है बच्चा किस में रहता है? पेट में रहता है। कितने लोगों को पता है बच्चा पेट में रहता है? कुछ लोग कहते हैं पेट में बच्चा है। कितने लोगों को पता है कि पेट में बच्चा होता है? किसी को पता है? बच्चा पेट में नहीं होता है, बल्कि यूट्रस में होता है। जो यहाँ पे एक यूट्रस होता है, मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे जो है यूट्रस पाया जाता है, इसके जस्ट ऊपर ही यूट्रस पाया जाता है, ठीक ना। ये माने मेल का है, अगर फीमेल का रहता तो यहाँ पे जो है यूट्रस पाया जाता है। बच्चा कभी भी पेट में नहीं होता है। पेट में होता है तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है बच्चे। तो पेट में बच्चा नहीं पाया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चा जो होता है यहाँ यूट्रस होता है, गर्भाशय, इसी में बच्चा पाया जाता है, ठीक है। इस कंफ्यूजन में कुछ लोग रहते हैं भाई, कुछ समय तक हम भी थे, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना रखिएगा, बच्चा पेट में नहीं यूट्रस में होता है, ठीक है। लड़कियां तो नहीं होंगी भाई, उनको जानकारी इसमें ज्यादा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ले, चंदा यादव का ये नहीं पता है, जाके डॉक्टर से इलाज कराइए। ये भगवान, आगे बढ़े। तो हम लोग का जो है मुख्य हुआ, कंप्लीट हुआ, ग्रास नली भी कंप्लीट हुआ। ग्रास नली यानी इसको फोकस क्या करता है? भोजन को खाते हैं हम लोग, उसको पेट में लाने का काम करता है। इसमें क्या होता है? क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन की प्रक्रिया होती है, जो भोजन को धीरे धीरे करके पेट में लेके आता है। तो मुख हुआ खत्म, ग्रास नली खत्म, लार ग्रंथि खत्म, खत्म खत्म खत्म। 3 टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग आज पूरी तरीके से पूरा क्लास कंप्लीट होगा किस पे? आमाशय पे। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक ये केवल आमाशय, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज्ञा है? आमाशय पढ़ने के लिए आज्ञा है भाई? आज्ञा लेके चलते हैं। आप लोग का क्या पता, कहीं गुस्सा आ जाएंगे तब। आप डर लगता है आप लोगों से, कहीं गुस्साए इंसान है आप लोग। एक सवाल है, जवाब दीजिएगा कि ग्रास नली में यानी उस पाइप में किसी प्रकार की पाचन की क्रिया होती है? ग्रास नली में, इसोफेगस में किसी प्रकार की पाचन की क्रिया होती है? किसी प्रकार की ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है? एग्जाम में अगर आपसे पूछे ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है या नहीं होती है, तो क्या जवाब दीजिएगा? नहीं होती है। किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया जो है ग्रास नली में, इसोफेगस में नहीं होती है। उसका एकमात्र काम है कि हमने जो भोजन खाया उसको गले से लेके, मतलब कि इस नली के माध्यम से पेट में पहुंचा दे। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन का क्रिया नहीं होता। तो सीधा सा जवाब क्या होगा कि ग्रास नली में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसमें क्रमानुकुचन की एक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से खाना जो होता है डायरेक्टली ढंग से हमारे पेट में ना गिर जाए, बल्कि क्या हो जाए, क्या हो जाए, धीरे धीरे आए मुंह में होता है। कर्सी क्वीन जी, अभी मैंने इतना ग्रैंड बताया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए, उसको मुलायम कर दिए, सॉफ्ट कर दिए, बैक्टीरिया से बचा दिए, क्या वो पाचन का क्रिया नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़े जी। माउथ से होने लगता है, लेकिन इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसमें कोई ग्लैंड नहीं निकलता है, कोई एंजाइम नहीं निकलता है। अब आगे देखेंगे तो सब जगह एंजाइम निकलेगा।
ठीक है, जैसे मुंह में बुक्कल कैविटी में क्या निकला, सिलेबरी ग्लैंड निकला, पाचन क्रिया हुआ। यहाँ पे कोई ग्लैंड निकला, कोई पाचन क्रिया हुआ नहीं। अभी पेट में देखेंगे कई प्रकार के ग्लैंड निकले, ठीक ना। तो एंजाइम जो होता है पाचन तंत्र में सहायक, डाइजेस्टिव, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए पाचन ग्रंथि ग्लैंड, इस जहां जहां होगा वहीं पे पाचन क्रिया होता है ना। तो ये हमारे मुंह में शुरू हो जाता है लाल ग्रंथि, क्लियर है। कितना कंफ्यूजन है आपको, तो पता नहीं कहां दिमाग रखते हैं। ये तो मैसेज पता नहीं कैसे नहीं आता है। अब तो लगता है अपना ऐप लाना ही पड़ेगा। YouTube पे मैसेज आने का टाइम और दिक्कत है, मैसेज नहीं आता है टाइम से। पढ़ते हैं पेट को, क्या बोलते हैं इसको, पेट को जी आमाशय। एक होता है अग्नाशय, अग्नाशय को कहते हैं क्या, पेनक्रिया जो ग्लैंड है, और ये है आमाशय जिसे बोलते हैं भोजपुरी में पेट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। ठीक, स्टोमक की आकृति कैसे होती है, तो ये हमारा मुंह हुआ, ठीक है, ये हमारा मुंह, मुंह थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ठीक है, ये किस लड़कियों का मुंह है चोंच जैसा, ठीक ना। इसके बाद जो है इस प्रकार का ये जो है हमारी ग्रास नली है, ठीक है, ये ग्रास नली है। इसके बाद यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो है हमारा पेट होता है। तो ये हो गया हमारा पेट, यानी आमाशय, स्टोमक। अब देखिए जो पेट होता है ना, तो ये एक थैलीनुमा आकृति, एक थैला जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक थैलीनुमा आकृति, ये भी पूछ सकता है आपसे, जो भोजन को संग्रहित करने का, ठीक है, और पचाने का, दोनों का काम करता है। यानी जो भी भोजन हम खाते हैं वो डायरेक्टली कहां पे आता है, हमारे स्टोमक में आता है। तो भोजन को संग्रह भी कर रहा है, और अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये भोजन को पचाने का। तो पेट का, स्टोमक का दो कार्य क्या हो गया, भोजन को संग्रह करने का और दूसरा इसे पचाने का भी कार्य पेट जो है करता है। हमारा जो भोजन होता है वो टोटल इस पेट में जो है 4 घंटा रहता है। कितना घंटा रहता है, 4 घंटा रहता है। 4 घंटे के बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से गुद्दा तक पहुंचता है। तो कुल मिला के भोजन जो भी हम खाएंगे वो स्टोमक में जो कुल 4 घंटे जो है रहता है। ठीक, तो पहला काम भोजन को संग्रह करता है, दूसरा काम ये भोजन को क्या करता है, पचाने में भी काम करता है। अब देखिएगा भोजन जो होता है, आमाशय जो होता है, जो पेट होता है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग इसे बोलते हैं, एक भाग इसे बोलते हैं। तो एक भाग, दो भाग, 3 भाग। तो पेट के टोटल कितने भाग, 3 भाग। पेट के टोटल कितने भाग, 3 भाग। अब पेट का अलग से फोटो बनाता हूं, आप फोटो को देखिएगा। ये हो गया पाइप जो हमारा आया, और ये हो गया हमारा पेट, बड़ा साइज का। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिल के पास है। किसके पास है, हार्ट के पास है, हार्ट के पास है, दिल के पास है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। हिंदी में लिखिए भाई, इंग्लिश में दिक्कत हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पहले पार्ट को, पेट को, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डियक, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक, फंडिक। ये दूसरा पार्ट हो गया फंडिक। और ये तीसरा पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तीसरे पार्ट को, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, पाइलोरिक। और यहां पे जब भोजन यहां तक आ जाता है तो इसको बोलते हैं काई, काई। यानी पेट के 3 पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तीसरा, जब ये तीनों प्रोसेस के बाद भोजन यहां आ जाता है, यानी जब पेट से बाहर निकलता है, तो वो किस में बदल जाता है, काइम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, काइम में बदल जाता है। अब इन्हीं तीनों पार्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो भोजन को बुक्कल कैविटी से खा के हमने ग्रास नली के माध्यम से पेट में पहुंचा दिया, तो भोजन सबसे पहले कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो इसे हिंदी में क्या बोल देंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़िए। तो यहां पे सबसे पहले भोजन आएगा। इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये है मतलब कि अगर बाहर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके त्वचा पे डाल दिया जाए तो आपकी त्वचा जल जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कार्डियक में ही पाया जाता है। तो आपने देखा था यहाँ पे लाइजो एंजाइम जो था बैक्टीरिया को मार देता था, लेकिन वहां पे ज्यादा देर भोजन रुकता नहीं है, तो बैक्टीरिया पूरी तरह से यहाँ पर मरता नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया यहाँ मुंह में बुकल कैविटी में लाइजो जो है एंजाइम से अगर नहीं मरा तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसे धुल देता है। जब किसी व्यक्ति को किसी बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धुल देगा तो वो बचेगा नहीं। इसीलिए कोरोना वायरस जो है मुंह के माध्यम से जब पेट में जाता है तो बचता नहीं है। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके कोरोना वायरस जैसे लोगों को जला के राख कर देता है। तो कुछ लोग क्या करते थे? खुद धुलते थे। तो कुछ लोग सब्जी इसलिए धुलते थे, उनको लगता था कि पेट में जाएगा, सब्जी पेट में जाके कोरोना वायरस नहीं फैलता। एक्चुअली सब्जी में वायरस का टच है और आपने सब्जी को छुआ तो उससे वायरस हाथ में और हाथ से आपके बाकी ऑर्गन्स के माध्यम से नाक मुंह के माध्यम से जा सकता है कोरोना। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि मुंह के माध्यम से पेट में होते हुए कोरोना वायरस एंटर करता है। एकदम गलत बात है। कोरोना वायरस अगर यहाँ से एंटर करता है, सब जैसे आपने सेब खाया, आपने क्या खाया? सेब खाया। तो सेब खाया तो आपने कहा आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यहाँ कोरोना वायरस जल के राख हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको मार देगा। क्या करेगा? उनको मार देगा, वो बचेंगे नहीं। तो पेट के माध्यम से वायरस अंदर नहीं घुसता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को जलाने के लिए माने ताकत है इसके में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों को। अरे भाई एडजस्ट कीजिए जो भी दिख रहा है भाई। और रियल में दिल कैसा होता है इसको भी पढ़ाऊंगा। हार्ट जो है आप लोग का एक पूरा चैप्टर है। देखिए कहां गया, ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, इसमें मैं पूरा बताऊंगा रक्त का प्रवाह कैसे होता है, हार्ट की भूमिका क्या होती है, दिल क्या करता है। यहाँ पे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा हार्ट का केवल फोटो 4 दिन तक केवल हार्ट हार्ट दिखे। ठीक है, पूरा हार्ट यहाँ पे पढ़ाऊंगा, हार्ट का फोटो भी दिखाऊंगा, देख लीजिए। अभी बस यहाँ पे रहिए, अभी हार्ट पे मत जाइए। ये क्लियर है? 3 पार्ट, आगे बढ़े। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये त्वचा को जला सकता है। जब हमारे पेट में, तो हमारे पेट की त्वचा जो है इसे भी जला सकता है। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या पाया जाता है, एक प्रकार की लेयर पाई जाती है जो हमारे पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलाने में बचाती है। क्या करती है? जलाने में बचाती है। तो कार्डियक से एचसीएल निकलता है। कार्डियक से क्या निकलता है? एचसीएल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था बुक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड में एक टाइलिन निकलता था, और टाइलिन क्या करता था? भोजन को जो है स्टार्च में बदलता था। तो इसके प्रभाव को कौन? एचसीएल सारे प्रभाव को, जो जितने एंजाइम बोले यहाँ प्रभाव था आके समाप्त कर देता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये अपना प्रभाव यहाँ से शुरू कर देता है। तो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है, और ये भोजन को अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? भोजन यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? तो और एंजाइम की क्रियाशील को बढ़ा देता है, यहाँ पे बाकी एंजाइम की क्रिया जो होती है बढ़ जाती है। तो ये हो गया एचसीएल पहला का। अब देखिएगा कार्डिक का ये जो है फंडिक जो है पेट के बीच का भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार का कांटेनुमा रूजी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूजी। इसको क्या बोलते हैं? रूजी। फंडिक में जो है यहाँ पे कांटेनुमा जो है क्या पाई जाती है? एक मतलब की संरचना पाई जाती है। ठीक है, फंडिक में यहाँ पे कांटेनुमा जो है एक संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। तो ये क्या कहता है? रूजी क्या करता है? तो जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रुचि कहते हैं, इसका काम होता है ये केवल भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। यानी जो भी भोजन यहाँ से आएगा ना, अब इसको अपने पास ये रोकेगा। रुचि जो क्या करेगा? भोजन को यहीं पे रोक देगा। यहाँ पे क्या करेगा? फंडिक में भोजन को रोकने का ये कांटेनुमा, इसमें भोजन फंस के यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। और जब हम भोजन नहीं किए रहे होते तो यही कांटा जो होता है ज्यादा सक्रिय होता है और पेट में चुभन होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि पेट में चुभन हो रहा है।
जैसे जो औरतें फास्टिंग करती होंगी, वो कांटे नुमा जो ये रुचि होता है ना, यही जागृत हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो भोजन आता है तो ये कांटे नुमा थोड़ा सा क्या होता है, भीगने की वजह से नॉर्मल रहता है। भाई मांस पेशिया का बना है तो ये बाहरी कांटे जैसा कांटा नहीं होता है, लेकिन एक चमड़े में ही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये रुचि होता है, ये भोजन को यहाँ पे रोक के रखता है। आज हम लोग भोजन बहुत देर तक नहीं करते हैं तो यही कांटा नुमा संरचना क्या करता है, दर्द करता है। बात से समझ में आया? तो भोजन नहीं किए होते हैं, रुधिर अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, और चुबन होने लगता है। तो ये हो गया हमारा पंडित में रुचि, भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। आगे बढ़े, इसके बाद आता है हमारा पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक ये क्या करता है, तो पाइलोरिक में देखेंगे यहाँ पे क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैं लिख देता हूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, जठर ग्रंथि कहते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो जठर ग्रंथि जो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, इसको जूस भी लिख सकते हैं आप लोग। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जठर ग्रंथि जो होती है, जठर ग्रंथि मतलब कि क्या करते हैं, उससे माने उस रोग को, मतलब कि क्या कहें इसको, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है ना, तो जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जब काम नहीं करता है, तो वहां पे क्या होता है, उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो जब गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी गैस्ट्रिक जूस यानी जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा, यानी जब ये नहीं निकलता है, तो उसी व्यक्ति की बीमारी को गैस्ट्रिक की बीमारी कहते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि लोग खाना खाते हैं और ढकार मारने लगते हैं, यानी भोजन क्या रहता है, एसिडिक रहता है, तो वही कहा जाता है गैस्ट्रिक की बीमारी हो, उसी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक की बीमारी यानी गैस्ट्रिक हो। तो हम लोग वहां पे क्या लेते हैं, गैस्ट्रिक की जब बीमारी होती है तो इनो लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, इनो में OH होता है, इनो में क्या होता है, OH होता है, ये HCl है, और ये इनो जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और ये जो होता है एसिड होता है, तो जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात। अच्छा, करेला जो होता है, करेला, ठीक है, करेला क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, करेला कड़वा होता है, क्षारीय होता है। और नींबू जो होता है एसिडिक होता है। तो आपको अगर एसिड बेस में अंतर क्रिएट करना है, तो करेला मतलब बेस और नींबू मतलब एसिड, ठीक है। तो OH जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे जब गैस्ट्रिक की बीमारी होती है तो हम लोग इनो लेते हैं। इनो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव जो है कम करता है। अब इसको छोड़िए, बाद में समझेंगे, पहले देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है। तो जठर ग्रंथि से दो प्रकार की एंजाइम निकलती है, जठर ग्रंथि से जो है दो प्रकार की एंजाइम निकलती है, एक को कहते हैं रेनिन, एक को क्या कहते हैं, रेनिन। तो रेनिन क्या करती है, रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना। जो भी हम लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं, तो दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन बदलता है। लेकिन आपको पता होगा कि दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे एक और ग्लैंड निकलती है जिसे पेप्सिन कहते हैं, और पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पचाती है। प्रोटीन को किस में बदल देगी, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में, और रेनिन जो है दूध को दही में। तो रेनिन क्या करेगी, दूध को दही में, लेकिन दूध में जो प्रोटीन पाया जाएगा उससे पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या करेगी, पेप्टोन में बदल देती है, तोड़ देती है। तो आप लोग देखेंगे बच्चे जो दूध पीते हैं ना बचपन में, तो वो लोग दूध पीते हैं, लेकिन जब बोकरेंगे तो दही बकोरते हैं। काहे, कैसे उनका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो रेनिन होती है, वो रेनिन क्या कर देती है, दूध को दही में बदल देती है। तो छोटे बच्चे को आप लोग देखोगे, थोड़ा सा पेट यानी स्टोमक दबता है, तो यही जो दूध दही में बदल गया होता है, वही दही जो बाहर जो है बकोर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये हो गया रेनिन, जो कि क्या करता है, दूध को दही में, पेप्सिन जो प्रोटीन पाया जाता है उसे पेप्टोन में काम करता है। भाई आप लोग के डाउट को ले लो।
जी, जो बच्चे दूध पीते हैं आज जब उल्टी करते हैं तो दही उल्टी करते हैं, उसका कारण रेनिन है। रेनिन के वजह से दूध जो होता है दही में बदल जाता है। स्टोमक में मिल्क डालेंगे तो वो कॉर्ड बन जाएगा, कॉर्ड तो पता नहीं, लेकिन मिल्क दही में बदल जाएगा। दही को क्या बोलते हैं, कर्ड कहते हैं कि क्या कहते हैं दोनों, ठीक है। तो थोड़ा फोटो डरावना बन गया है, तो थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों को ओरिजिनल फोटो दिखा देता हूँ कि आप लोग के दिमाग की दही ना बने। देखिए इधर देखिए, ये हो गया हमारा ग्रास वैली, इसके ऊपर जो है हमारा क्या है, मुख गुहा है, ठीक है। ये चोंच हो गया जहां से हम लोग खाना खाते हैं, तो चोंच से होते हुए ग्रास वैली, ग्रास वैली से होते हुए ये पेट है आपका, ठीक है, ये पेट है आपका, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो पहला वाला में एचसीएल पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका फंडी, जो फंडी क्या करता है, भोजन को रखता है, और यहाँ पे कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूडी कहते हैं। भोजन नहीं करने पे यहीं से क्या हो जाता है, ये कांटा जो है चुभने लगता है। ये हो गया आपका पाइलोरिक, जिससे जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। जिसमें जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब ये गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलता है तो उसी को कहते हैं गैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। तो रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है, यानी दूध को पचाता है। और ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को जो पचाता है कौन, केसिन दूध को कौन पचाता है, वही आपका पेप्सिन पचाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसे कौन पचाएगा, पेप्सिन पचाएगा, ठीक है, क्लियर है। आप पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, और ये प्रोटीन जो है वो किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदल जाता है, ठीक है। तो भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। अब भोजन जो है यहाँ पे जब छोटी आंत में जब यहाँ एंटर करेगा यहाँ पे, तो वो किसमें बदल जाता है, काई में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, काई में बदल जाता है। यानी इन तीनों प्रोसेस के बाद जब भोजन यहाँ पहुंचता है तो भोजन काई में बदल जाता है। भोजन के इस स्टेज को क्या कहते हैं, काई कहते हैं। यहाँ पे भोजन के रूप में था, यहाँ पे चिपचिपा के रूप में हो गया, यहाँ पे एसीएल फंडिक और ये क्या बोलते हैं, पाइलोरिक के बाद जब भोजन यहाँ आता है तो उसे काइट बोलते हैं, काइट, क्लियर है। अच्छा ठीक, देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ग्रास नली, भोजन उतर गया, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्टोमक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्टोमक है और ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहीं पे इसके पीछे हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो है हार्ट रहता है, ठीक है। ये लीवर है, ये अभी जो सामने दिख रहा है वो लीवर है, इसके जस्ट पीछे जो है आपका हार्ट है, पीछे नहीं है, बस यहीं पे है, दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहीं पे क्या, ये क्या इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो है, तो आपको लीवर दिखाया गया कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर पढ़ना है, हार्ट नहीं पढ़ना। हार्ट का अलग काम है, सर्कुलेशन सिस्टम काम होता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हार्ट पाया जाता है, यहीं पे हार्ट पाया जाता है। ये तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट के पास पाया जाता है। इसको फंडिक बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक में ही क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार की एंजाइम निकलती है, एक रेनिन जो कि दूध को दही में बदलता है, और एक पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो जैसे दूध हम लोग लिए हैं तो दूध को दही में बदल देगी कौन, रेनिन, लेकिन दूध में केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, तो उस प्रोटीन को कौन बदलेगा, पेप्सिन जो है उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है जी, आप मुझे बताइए क्या दिक्कत हो रहा है। ये फोटो सबसे शानदार है, देखिए सेक्शंस ऑफ स्टोमक। तो इसे कहां गया भाई, ये देखिए यहाँ पे ये फोटो बढ़िया नहीं, ये ऐसा बनाई, देखिए छोटा सा कार्डियक दिखाया है, एकदम छोटा सा दिखाया है, इस फंडस को इतना लंबा कर दिया, गलत फोटो, मजा नहीं दिया। दूसरा फोटो दिखाने दीजिए, ये तो फोटो मजा नहीं दिया यार, दूसरा फोटो अवेलेबल नहीं है, अभी कर दिया आपको, ये फोटो सही नहीं है, फोटो में दिख नहीं रहा है वो,
इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं बनाता हूँ, ये स्टोमक का फोटो मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कार्डियक बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो है फंडिक होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है प्यूरिक होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा फोटो गलत बना दिया था, नाम बस वहां से आप लोग देख लीजिएगा, नाम सही लिखा है वहां पे, ठीक है। नाम यहाँ से देख लीजिएगा, फोटो ये सही नहीं बनाया, गलत बना दिया है। ये यहाँ से रहता है ऐसे, जो होता है कार्डियक होता है, इसके बाद बीच में जो होता है फंडस होता है, और ये सबसे लास्ट में जो होता है हमारा इतना दूर जो होता है पेरियोडस होता है, ठीक है। तो तीन हिस्सा होता है पेट का, तीनों को मैंने बता दिया, इसी में स्टील पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? हद कर एनिमल में भी ऐसा ही होता है। एनिमल में लड़की बताओ कर्सिव क्वीन को कि कई एनिमल होते हैं, कुत्ता, शेर, बिल्ली, जानवर, खरगोश, बिलाई, छोटी बिलाई, बड़ी बिलाई, किसका किसका तुम पढ़ोगे बताओ। इसीलिए एनिमल का तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना है, मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। अब कुत्ता में कैसा होता है मुझे नहीं पता, बिल्ली में कैसा होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, कि उसके में 3 गो होता है कि 2 गो होता है कि 4 गो होता है। यार जो पढ़ना है वही बता सकता हूँ ना मैं। जिसका पेट बड़ा रहता है कौन सा भाग रहता है बताइए ना सब फिगर से। बड़ा मतलब, बड़ा मतलब क्या? लंबा, मान जिसका पेट निकल जाता है भाई, ये पूरा पेट निकलता है, ये पूरा निकलता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि केवल किसी का कार्डियक बढ़ेगा, किसी का ये वाला बढ़ेगा, किसी ऐसा नहीं, पूरा पेट फैलता है, ठीक है। क्योंकि भोजन इसी में संग्रहित रहता है 4 घंटे ना, तो पूरा फैलता है, ठीक है, पूरा रहता है। या टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट कम है आप लोगों को, फालतू चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया पेप्टोन, प्रोटीन, ठीक है, रेनिन, केसिन। अब ये सब एक अलग चैप्टर है कि पेप्टोन क्या होता है, प्रोटीन कैसे टूटता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक चैप्टर है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग यही सब चीजें पढ़ेंगे कि प्रोटीन कैसे टूटता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है, कौन किसमें बदलता है, कैसे निर्माण होता है, ये सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। अगर यहाँ पे मैं बताने लगूं कि देखो ये पेप्टोन है, इसका ये फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है, ये इसमें टूटता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बदल छूट के वो हम लोग चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स पे। दो दो चैप्टर मिक्सअप हो जाए, तो उससे अभी मिक्सअप मत करो, उससे हम न्यूट्रिएंट्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटीन पेप्टोन में कैसे बदलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बस जानना है कि यहाँ पे एचसीएल पाया जाता है, यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है, इनका काम क्या होता है, बस इतना जानना। जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से टॉपिक को ये लोग दही बना के रख देते हैं। रेनिन का काम है दूध का दही बनाना। सर फूड पॉइजन स्टोमक में होता है, देखिए सोनिका जी, फूड पॉइजन नहीं होता है। आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, हम लोग भोजन करते हैं, कुछ देर के बाद हम लोग उल्टी कर देते हैं, और जब उल्टी करते हैं तो देखिएगा जलता है, मुंह में पूरा जलता है, कुछ लोग तो एकदम बहुत बुरी हालत हो जाता है उल्टी पे। क्यों उल्टी पे जलन होती है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और जब वो मुंह में आता है ना तो यहाँ पे एक म्यूकस, बता देता हूँ, ठीक है, ये पूरा जो पेट होता है इसमें एक म्यूकस नामक की परत पाई जाती है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे इस पेट के चमड़े को क्या करती है, त्वचा को जलने से बचाती है, और ये सिर्फ यहीं तक पाई जाती है, ठीक है, यहीं तक पाई जाती है। अब जब ये उठ के बुकल के बेटी में पहुंचती है, यहाँ पे भी पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये म्यूकस वाला पाया जाता है, लेकिन ये बुकल के बेटी में जो होता है ये म्यूकस जो परत है, लेयर जो है, ये नहीं पाएगा। तो इससे क्या होता है, उल्टी जब होती है, जब खाना ऊपर भागता है, ऊपर खाना क्यों भागता है अभी क्लियर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे उल्टी होती है तो बहुत जलन होता है, क्यों? क्योंकि एसीएल होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए जलन होता है, और कोई बात नहीं है।
क्लियर है? तो जानना सिर्फ छोटी सी बात थी। छोटी सी बात क्या जाननी थी? कहां गया है? एक तो हम ऐसा बनाते हैं, देखिए जानना सिर्फ यही था कि पेट के 3 पार्ट हैं। पहला कार्डियक हार्ट के पास होता है, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो कार्डियक में जो होता है एचसीएल पाया जाता है, भोजन को क्या करता है, ये जितने भी प्रकार के कीटाणु आए होते हैं उनको मार देता है, धुल देता है पूरी तरीके से, और ये पचाने में एचसीएल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे चावल रख दीजिए गिलास में और उसमें एसिड डालिए, चावल पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है काम करता है और बैक्टीरिया को मार देता है पूरी तरीके से। तो ये कार्डियक हो गया, एचसीएल हो गया, ठीक। इसके बाद फंडिक में आते हैं, तो यहाँ पे जो है रुचि नामक एक संरचना पाई जाती है जो भोजन को यहाँ पे क्या करती है, संग्रहित करके रखती है ताकि भोजन और अच्छे से पचे। उसके बाद आते हैं पाइलोरिक, और यही जब हम लोग का क्या होता है, रुचि जो होता है भोजन नहीं करने पे कांटेनुमा संरचना ज्यादा एक्टिव हो जाती है और हमें चुभन होने लगती है। इसके बाद आते हैं हम लोग पाइलोरिक, तो इसमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। जब ये सर्वाहित नहीं होती है, निर्माण नहीं होता है, तो कहा जाता है गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई। इसमें 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है, एक रेनिन जो कि क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, और एक पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टून में बदलता है। बस इतनी बातें आपको अमाशय में जानना था। बाकी जो चीजें यहाँ से रिलेट करता है उसे हम लोग नोटियल्स में पढ़ेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इतनी चीजें नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। पढ़ना आपको इतनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिमाग का दही किए हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। टैबलेट जो पानी के साथ लेते हैं, क्या वो कर्मानुकुचन की प्रोसेस फॉलो करेगा? क्योंकि वो तो डायरेक्टली जाता है। आप पानी भी पीते हैं ना विकास कुमार जी, तो वो पानी भी जो है डायरेक्टली नहीं आता है, वो भी कर्मानुकुचन की प्रोसेस को पूरा करके ही पेट में आता है। कोई भी वस्तु जो बुकल कैविटी से पेट में जाएगा, वो क्रमानुकुचन की प्रक्रिया को बिना फॉलो किए डायरेक्ट पेट में नहीं जाता। आपको देखने में ऐसा लगता है कि पानी आपने पिया और पेट में पहुंच गया, तो सेकेंडों की ही दूरी जो होती है ना, वो दूरी है। अब नियमता देखा जाए तो अगर एक गेंदा को यहां से गिराया जाए तो 1 सेकंड लगता है, एक गेंद को इस सतह पे आने में, ये सतह पे आने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन आप उसी गेंद को जब चबा लेते हैं, तो चबाने के बाद इसको भी तो 1 सेकंड में यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये 1 सेकंड में नहीं आएगा, ये 2 सेकंड 3 सेकंड का समय लेगा। आज जो ये देर हुआ ना 2-3 सेकंड का, वो देरी ही क्रमानुकुचन प्रोसेस को दर्शाती है कि वो धीरे धीरे आती है, इसीलिए आवाज नहीं आता है। चाहे आप पानी पीजिए, चाहे ईटा खाइए, पत्थर खाइए, कोई भी खाइए, पेट में जाके ढंग से आवाज नहीं करता है। नहीं तो जैसे बोरी से पानी टपकता है तो आवाज करता है ना, तो हम कुछ भी खाते पेट में गिरता ठक से आवाज करता है कि हाँ भाई ईटा गिरा है। पानी पीते तो जाकर डब से आवाज करता है पानी आया है। बात समझ आ रही है? तो कोई भी चीज जो होगी ग्रास नली के बाद अगर पेट में आएगी, तो ग्रास नली में क्रमानुकुचन की प्रक्रिया होगी ही होगी। ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रास नली ऐसे पूरा खुला हुआ नहीं रहता है कि डायरेक्टली आ जाए, तो ये इसको दबा दबा के धीरे 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 लेके आता है। आप लोग को लगता है डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। अब दीपिका जी को देखिए, सर मेडिसिन तो पेट में जाता है, पर जहां प्रोटीन होता है मेडिसिन कैसे वर्क करता है, देखिए थोड़ा सा बता देता हूं। इसे हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, नोटियल्स पे, देखिएगा। अब जैसे हम लोगों ने मेडिसिन लिया और पेट में आ गया, तो अब जैसे आपने भोजन किया, ठीक है, आपने भोजन किया, यहाँ पे आपका भोजन जो है लगभग पचने का 20% काम हो जाता है, 20% नहीं लेकिन 10% कह सकते हैं, 10% काम यहाँ पे हो जाता है। तो भाई जब भोजन पचता है तो हमें एनर्जी कहां से मिलता है,
तो भोजन की जो जूस है वो कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी ना। तो सब अलग चैप्टर है, हम लोग लीवर पढ़ेंगे और लीवर के माध्यम से कैसे पूरी बॉडी में जाती है एनर्जी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो दवा जो यहाँ पे आया तो वो भी यहाँ पे डाइजेस्ट होगा ना, और जब डाइजेस्ट होगा तो उसकी चीजें क्या होगी, हमारे बॉडी में कैसे जाती है, वो जैसे भोजन है वैसे दवा है। तो भोजन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है कई प्रकार की, तो बॉडी में कैसे पहुंचती है आपने ये नहीं सोचा, दवा कैसे बॉडी में पहुंचती है आपने सोच लिया दीपिका जी है। भोजन आप करती हैं तो आपको एनर्जी कैसे मिलता है भाई, जब आपने का भोजन डाइजेस्ट होगा तो उसमें जो प्रोटीन फैट्स वसा जो चीजें पाई जाएंगी वो भी तो पूरे शरीर को चाहिए, तो आखिर वो भी तो पहुंचता होगा किसी के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं, ये पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भोजन पचा तो शरीर में गया कैसे, वो सब अलग चैप्टर है। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइएगा, देखिए कुछ लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक की बीमारी क्यों होती है तो इसके कई कारण हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक की बीमारी क्यों होती है तो उसके कई कारण हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। समय है ना जी हम लोग के पास, देखिएगा एक फोटो बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये हो गया हमारा स्टोमक, ठीक है। ये यहां तक जो है हमारा क्या है, यहां तक जो है यहां तक स्टोमक है, ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा पेट, इसके तीन पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां तक जब भोजन आता है, यहां से जब अंदर घुसेगा तो भोजन यहां से जो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, काई, क्या बोलते हैं, काई, काई नहीं काई बोलते हैं, काई। तो भोजन यहां तक आने तक क्या बन जाता है, काई में बदल जाता है, काई में, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा कि जब काइम से होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, क्या बोलते हैं इसे, छोटी आंत बोलते हैं। ये जो चर्बिया है ना, जो चर्बी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो गुजुनुमा जो आकृति है इसे हम लोग छोटी इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये जो चौड़ीनुमा आकृति है ना, ये चौड़ीनुमा जो आकृति है इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। दूसरी जगह फोटो ज्यादा क्लियर होगा, फोटो मैंने ज्यादा अपलोड नहीं किया, समय नहीं पता, ये रहा देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा। ये हमारा पेट हो गया, यहाँ से भोजन काई में बदल गया, ये छोटी आंत है, देखिए अब ये जो लाल जितना चला रहा हूँ ये सब छोटी आंत है, ये सब क्या है, छोटी आंत है। और यहाँ से छोटी आंत के बाद ये किस में बदल गया, बड़ी आंत में, और ये जो है बड़ी आंत है, पीला वाला जो है बड़ी आंत है। तो लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है, चौड़ाई में जो होती है बड़ी आंत चौड़ी होती है, इसलिए इसे बड़ी इसे छोटी कहा जाता है। लंबाई में बड़ी तो छोटी ही होती है, लेकिन चौड़ाई में जो बड़ी आंत होती है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है लीवर पाया जाता है, आप लोगों को अभी फोटो में दिखा था, यहाँ पे लीवर पाया जाता है। तो देखिए छोटी आंत में भोजन एंटर किया, तो छोटी आंत का मैं एक फोटो बनाता हूं, ये फोटो सही नहीं है, मजा नहीं देगा, तो देखिएगा, ठीक है। ये छोटी आंत है आपका, ठीक है, ये छोटी आंत है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, एगो, दोगो और ये तीन, इसके भी तीन गो पार्ट होते हैं। तो यहाँ तक का एगो पार्ट, यहाँ तक का एगो दोगो पार्ट, और यहाँ तक तीन गो पार्ट, तीनों का अलग अलग काम होता है। छोटी आंत का भी अलग अलग काम होता है, क्या होता है, अलग अलग काम होता है। तो इसको पहला पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, पहले पार्ट को क्या कहते हैं जी, पहले पार्ट को कहते हैं हम लोग ड्यूडेनम, इसको डी से डिनोट करते हैं, ड्यूडोनम, डी से डोनेट करते हैं। दूसरी पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, झेलियम, ठीक है, जुनेलियम, ठीक है, जेनेलियम, ठीक है, जे से डोनेट करते हैं, इसे बोलते हैं इलियम, आई से। तो यहाँ पे डी हो गया छोटी आंत में, ये दूसरा पार्ट जो है जुनेलियम हो गया, ठीक है, जे से, और यहाँ पे पाया जाता है इलियम जो कि आई से, ठीक ना। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जब भोजन काइम में बदल जाता है, यहाँ पे भोजन काइम में, तो यहाँ पे छोटी आंत का जो ड्यूनियम होता है वो कभी भी एसिडिक भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता,
यानी किसी भी प्रकार का एसिडिक वस्तु अगर यहाँ पे आएगी तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर एसिडिक आ गया तो वो सीधे लूज मोशन हो जाएगा और सीधे यहाँ तक आ जाएगा, यानी वो रुकेगा नहीं। अगर आप कोई एसिडिक है और वो यहाँ पे एसिडिक कोई पदार्थ आ गया, ठीक ना, तो यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ठीक है, वो सीधे लूज मोशन होकर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो छोटी आंत का ड्यूटेरियम होता है वो एसिडिक पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो दिक्कत हो गया भाई, यहाँ पे एसीएल है और यहाँ तक भोजन भाई एसीएल में ही रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव नहीं रहेगा, तो यहाँ पे स्वाभाविक बात से एसीएल में आता है। तो यहीं पे देखेंगे लीवर होता है, लीवर होता है, और ये क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, इसे पित्त को इंग्लिश में कहते हैं गॉल, ठीक है। तो लीवर जो होता है पित्त का निर्माण करता है। तो दिक्कत क्या है कि लीवर को बहुत सारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है। इसको अनेकों काम करना है, एक नहीं अनेकों काम करना है। तो भाई इंसान तो इंसान है, जब खाएगा तब उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, पीत की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पीत जो है गॉल ब्लैडर का श्रवण करती है और यही जो है ना एसीएल जो होता है इसके प्रभाव को समाप्त करती है। यहाँ से पित्ताशय रस निकलता है और ये जो होता है भोजन के एसिडिक प्रभाव को जो है समाप्त कर देता है, समझ आया? तो बार बार लीवर जो है आपके पित्ताशय गल को बनाए, इससे अच्छा ये अपना एक स्टोरेज पार्ट रखता है जिसे गल ब्लैडर कहते हैं, इसमें जो है ये पित्ताशय कहलाता है हिंदी में। तो लीवर जो है अपना पित्त बना के इस गल ब्लैडर के पास क्या कर देता है, संचित कर देता है। तो आप फोटो में देखिए, ये देखिए ये है गल ब्लैडर, मुर्गा में इसी को पित्त बोलते हैं, मुर्गा में इसी को पित्त बोलते हैं, गल ब्लैडर को। तो कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में क्या होती है, पथरी हो जाती है। हमारी मम्मी को भी गल ब्लैडर में जो पथरी हो गया था तो उसे काट के निकाल दिया था। और जिनका गल ब्लैडर का पथरी का ऑपरेशन हो जाता है ना, उनको आजीवन भोजन पे नियंत्रित होकर खाना खाना होता है। क्यों? क्योंकि जब गल ब्लैडर निकल जाएगा तो डायरेक्टली काम क्या होगा, लीवर से डायरेक्टली जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, हमारा जो भोजन को क्या करता है, सहायता करता है डाइजेस्ट करने में। तो गल ब्लैडर जिनका निकल जाता है वो हमेशा भोजन को नियंत्रित में करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये है गल ब्लैडर। बातें समझ में आया? एक्चुअली फोटो अवेलेबल नहीं है जैसा मुझे फोटो चाहिए, तो मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बिना फोटो दिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए कुछ लोगों को कल बताते हैं, मैं बता रहा हूं कि ये देखो लीवर जॉन्डिस किस कारण होता है। अगला क्लास कितने बजे है यार, अगला क्लास का टाइमिंग तो मुझे खुद ही नहीं पता है कितने बजे। देखिए उसमें गया होगा इसकी वीडियो, क्या नाम है, लिंक में देखिए कितने बजे क्लास है। एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ में आया फोटो का कहाँ चला गया, मैंने फोटो डाउनलोड किया था, लगता है डिलीट कर दिया फोटो मैंने। ओके तो मैं देखूं डिलीट वाले में, फोटो मैंने लिया था, इसको मैं क्या करता हूँ रिसाइकल बिन को क्या करूँ, स्टोर करता हूँ। ये कैसे स्टोर होगा भाई, ये स्टोर कैसे होता है जी, रिसाइकल बिन की चीजें स्टोर कैसे होगी? भाई रिसाइकल बिन की चीजें कैसे खत्म हो निकलेगी बाहर? चलिए फोटो एक्चुअली गलती से लगता है डिलीट हो गया है, ठीक ना। ये सब आप लोग का, आप ही लोग का फोटो है, इसमें दिख नहीं रहा है कौन किधर है, ठीक ना। ये स्टोर करने का कौन कौन सा फोटो है, कौन स्टोर हो गया। ये वाला पेट का फोटो देखिए, ये पेट वाला सही वाला है, कहाँ चला गया पेट वाला फोटो, ये वाला सही फोटो देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। ये इसको जूम कैसे करूं, ये ध्यान से देखिए, ये जो है पाइप आ गया, ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे फोटो जो है ऐसे काट के बनाया जाता है, ठीक है। तो कार्डियक होता है, यहाँ पे बीच में जो होता है फंडस होता है, और सबसे नीचे जो होता है पाइलोरिक होता है, ठीक है।
तो कल दिखाता हूँ फोटो, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है सब चीजें, कल दिखाता हूँ, ठीक ना। तो एक काम किया कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन करके आया कीजिए। कल की क्लास में मैं डायरेक्टली स्टोमक पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्टोमक पढ़ाऊंगा, समय से जुड़िएगा, ठीक है, और रिवीजन करके आइएगा। जी हिस्ट्री की क्लास 11:30 बजे होगा, समय नहीं है ज्यादा, ठीक है, 11:30 बजे हिस्ट्री की क्लास होगा, 11:30 बजे, ठीक ना। ये फोटो थोड़ा सा गलत है, ठीक है, कल मैं आप लोग को फोटो अच्छा वाला डाउनलोड करके रखता हूँ, ठीक है। एक्चुअली लोकल किसी का फोटो होगा, इसीलिए सब आलतू फालतू बना दिया सब, ठीक है। एक्चुअली 3D में कल फोटो लेके आता हूँ, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो इतनी चीजों को एक बार रिवीजन करके आइएगा, ताकि कल की क्लास आसानी से समझ में आए।